आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी और मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। 3 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था और उस आर्टिकल में दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा प्रणाली की खूब तारीफ़ करी थी। वो आर्टिकल फ्रंट पेज पे छापा गया था, लेकिन बाद में एक नया मोड़ तब आता है जब उस आर्टिकल के छपने के 24 घंटे बाद ही सीबीआई अफसर मनीष सिसोदिया जी के दफ्तर पे और उनके घर में छापेमारी करते हैं एक्साइज ड्यूटी और उसके पॉलिसी के स्कैम को लेकर। सिसोदिया ने ये चीज़ कही थी कि सीबीआई ऑफिसर बहुत कोऑपरेटिव थे और उन्होंने शालीनता से इन सारे बंदोबस्तों का ध्यान दिया था। एक्साइज ड्यूटी क्या है? आसान शब्दों में आपको बताऊं तो इससे पहले एक्साइज ड्यूटी के तहत शराब और ठेके में से 24% का वैट राज्य सरकार को जाता था और एक्साइज ड्यूटी के इस नई पॉलिसी के तहत मनीष सिसोदिया जी चाहते थे कि अब जितने भी दारू के सरकारी ठेके हैं उन सबसे 24% वैट को कम करके 1% कर दिया जाए और उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, यानी उसे निजीकरण के तहत बिडिंग यानी बोली लगा के लाइसेंस दिया जाएगा। तो यानी ये जितने भी ठेके हैं जिनके लाइसेंस अभी 6 से 7 लाख में मिलते थे, अब वो ठेकों के लाइसेंस 6 से 7 करोड़ में मिलेंगे। अब इससे क्या होगा, जो भी किसी शहर के कोने में या कई दूर रास्ते के कोने में छुप के ठेके खुलते हैं, अब वो ठेके बंद करके वही ठेके के मालिक मॉल में या फिर रोड पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन ठेकों को चलाएंगे। मनीष सिसोदिया जी की इस एक्साइज पॉलिसी को 1 अगस्त को स्क्रैप कर दिया गया था, यानी इसको नलीफाई कर दिया गया था और ये कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया जी के इस एक्साइज पॉलिसी से 8 से 10 हज़ार करोड़ का घोटाला होने वाला है। और इस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें क्लियर करी। उन बातों में उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि ये जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि 8 से 10 हज़ार करोड़ का घोटाला होगा, मनीष सिसोदिया जी ने एक्साइज पॉलिसी के इस नियम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत सरकार को 10,000 करोड़ का आयकर यानी टैक्स इससे प्राप्त होगा और जो FIR सीबीआई के अफसर ने दर्ज करी थी वो मात्र 1 करोड़ की थी। यानी किसी ना किसी तरीके से मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता भड़का रहे हैं घोटाले को ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताने में। मनीष सिसोदिया जी ने आगे अपनी बात में ये भी बोला कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी बड़े और अपर क्लास लोगों के संदर्भ में सारे नियम बनाते हैं, जिसकी वजह से हम निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और उच्च स्तरीय स्तर पर हम देख रहे हैं, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए काम कर रहे हैं, उस चीज़ से नरेंद्र मोदी जी को जलन हो रही है। उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहते हैं और इसके उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं कि इस तरीके से विपक्ष पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया गया था अभी जब उन पे डेक्कन हेरल्ड का केस चल रहा था। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ये एक्साइज पॉलिसी अगर लगती है तो इसमें कितना सुधार आएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक्साइज पॉलिसी को लगाया जा रहा है उससे दारू को और जितने भी ये नशे वाली दुकानें हैं और जितने भी ठेके हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैनेज किया जाएगा। अब क्या ये एक्साइज ड्यूटी की पॉलिसी काम करेगी? क्या केजरीवाल सरकार किसी ना किसी संदर्भ से सही है इस मायने में, या फिर बीजेपी सरकार फिर मनमानी कर रही है सारे विपक्ष सरकार को हटाने के लिए? वक्त के साथ साथ ये चीज़ भी हमें पता चल जाएगी। बाकी अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।